हेलो फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर जानना है तो पहले हमें जानना होगा मैग्नेट के बारे में। जब भी हम छोटे थे तब हम ये मैग्नेट के साथ खेलते थे। हमें याद होगा कि जब भी हम मैग्नेट के साथ खेलते थे तब हम जो भी आयरन के पार्ट्स होते थे उसको मैग्नेट के नज़दीक लाते ही क्या होता था, एट्रैक्शन होता था। और कई बार क्या होता था, जो भी दो मैग्नेट है वो दो मैग्नेट को एक दूसरे के नज़दीक लाने से वहाँ पर इम्पल्सन भी होता था और कई बार एट्रैक्शन भी होता था। तो यही मैग्नेट के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सारी एक्टिविटी होती है। जो भी हमारा मैग्नेट है वो मैग्नेट के पास दो पोल रहते हैं, एक है साउथ पोल और एक है नॉर्थ पोल। जो भी हमारी अर्थ है वो अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करती है और वो जो मैग्नेट की तरह काम करती है उसकी वजह से साउथ पोल और नॉर्थ पोल नाम दिए गए हैं। यहाँ पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो भी है दो पोल, उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बिहेव करता है, उसके पास जो फोर्स रहता है वो फोर्स किस तरह से बिहेव करता है, वो पहले हम जानेंगे कि दो मैग्नेट के बीच किस तरह से बिहेव करता है। जैसे कि हम साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाने का ट्राई करेंगे तब जो फोर्स क्रिएट होता है वो एट्रैक्शन होता है दो मैग्नेट के बीच में। जबकि दो साउथ पोल या दो नॉर्थ पोल एक दूसरे के अगर हम नज़दीक लाने का ट्राई करेंगे तब जो फोर्स क्रिएट होता है वो रिपल्सन होता है एक दूसरे को। जब भी हमने ये वीडियो में देखा ना, ये कंडीशन होगी जब भी हम नॉर्थ पोल के साथ नॉर्थ पोल आएगा और साउथ पोल के साथ साउथ पोल आएगा। तो यहाँ पर हमें ये जो फंडा है वो क्लियर होना चाहिए। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से साउथ पोल और नॉर्थ पोल में बिहेव करता है। जब भी हम जो हमारा आयरन होता है वो आयरन के पाउडर को हम जो मैग्नेट है उस पर डालेंगे, उसके आसपास के एरिया में डालेंगे और थोड़ा वाइब्रेशन देंगे, तब जो फेनोमेना क्रिएट होता है वो हमें इमेज में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे हमारे जो आयरन के, वो एक इस तरह से लाइन के अंदर, यहाँ पर आपको जो भी लाइन दिखा रही है वो लाइन के अंदर यहाँ पर रुक जाएंगे। और ये जो कंडीशन क्रिएट हुई है वो कंडीशन हमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो दिखा रहा है, मैग्नेट के अंदर किस तरह से बिहेव करता है। आपको अगर देखना है तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल का जो नज़दीक का एरिया है वो नज़दीक के एरिया के अंदर ये जो डेंसिटी ऑफ लाइन है वो ज़्यादा है। यहाँ पर हम उसको डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे तो अच्छी तरह से मालूम होगा, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और यहाँ पर जो लाइंस हमें दिखाई दे रही है वो लाइंस हमारी है वो ए मैग्नेटिक फील्ड है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो उसका डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ही होगा। यानी यहाँ से लाइन निकल कर वो साउथ पोल के अंदर जाने का ट्राई करेंगी, यानी एक लूप के अंदर बिहेव करेगी। यानी नॉर्थ पोल से निकल कर वो साउथ पोल के अंदर जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समझा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह से बिहेव करती है। अब हम जानेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो किस तरह से बिहेव करता है। जो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो जो लाइंस है उसके साथ रिलेशन में आता है। जैसे कि यहाँ पर जो लाइंस है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, उसकी जो डेंसिटी ऑफ लाइन है वो ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये है कि जो नॉर्थ और साउथ के नज़दीक का जो एरिया है वहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू अगर हम उससे जैसे जैसे दूर चले जाए। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे जो पोल है उसके नज़दीक आएंगे वैसे ही मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका जो फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है और उसके साथ
उसके पर लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसकी जो डेंसिटी ऑफ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन है उसके साथ। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का फंडा ये है क्योंकि आगे हम जो वीडियो बनाएंगे, आगे हम जो भी कॉन्सेप्ट लेंगे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी आएगा जो हम आगे देखेंगे, यानी सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी जो भी अगर हमारे पास मैग्नेट है नहीं, बट अगर हमारे पास आयरन नेल है, तो आयरन नेल को क्या हम मैग्नेट के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं? जी हाँ, उसको हम मैग्नेट के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। बट ये जो हम मैग्नेट मिलेगा वो परमानेंट मैग्नेट नहीं होगा, ये टेम्पररी मैग्नेट होगा। और आखिरकार क्यों एक आयरन नेल मैग्नेट की तरह काम करता है उसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो अगले वीडियो में हम अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू, गुड बाय।